नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज के टाइम में हर इंसान दो चीजें ढूंढ रहा है और वो है पीस एंड सक्सेस। लेकिन जब पीस आती है तो प्रोडक्टिविटी चली जाती है और जब प्रोडक्टिविटी आती है तो पीस भाग जाती है। तो सवाल ये नहीं कि कौन सा चूज करें, सवाल ये है कि क्या दोनों एक साथ पॉसिबल हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, दोनों एक साथ पॉसिबल हैं। और अगर आपने इस बात को समझ लिया तो आप अपनी लाइफ के हर एरिया में अनस्टॉपेबल हो जाओगे। देखो, आज के ज़माने में हम सबको बिजी रहना पसंद है। सुबह से रात तक काम काम काम, और जब थोड़ा फ्री टाइम मिलता है फ़ोन उठा लेते हैं और फिर सोशल मीडिया के समंदर में डूब जाते हैं। तो जब लाइफ थोड़ी स्लो हो जाती है तो गिल्ट होता है, कुछ कर नहीं रहा। लेकिन जब ज़्यादा काम करते हो तो माइंड कहता है थोड़ा पीस चाहिए। एंड दिस इज द ट्रैप ऑफ मॉडर्न लाइफ, ओवरस्टिमुलेटेड माइंड एंड अंडर रेस्टेड सोल। तो अब देखते हैं कि रिसर्च क्या कहता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च के अनुसार जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो हमारे ब्रेन में कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन रिलीज होता है, और ये दोनों ही स्ट्रेस हार्मोन्स हैं। और हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू का एक आर्टिकल कहता है क्रॉनिक बिजनेस इज न्यू फॉर्म ऑफ लेजीनेस। मतलब जब आप हर वक्त बिजी होते हो तो सोचना बंद कर देते हो, यू जस्ट रिएक्ट बिना क्लैरिटी के। लेकिन प्रोडक्टिविटी का असली मतलब क्या है? डूइंग मोर with less stress. And peace doesn't mean that you have no problems. It simply means you handle them without losing your calm. कार्ल न्यूपोर्ट ने अपनी एक बुक डीप वर्क में लिखा है, The ability to focus without distraction on cognitively demanding tasks is becoming rare and valuable. मतलब अगर आप अपना माइंड पीसफुल बना लो, डिस्ट्रैक्शंस हटा दो, तो आपका प्रोडक्टिविटी लेवल मल्टीप्लाई हो जाएगा। So peace is not opposite of productivity, it is foundation of productivity. और जब माइंड शांत होता है तो फोकस आता है, और जब फोकस आता है तो रिजल्ट अपने आप आता है। सोचिए, स्टीव जॉब्स और विराट कोहली जैसे लोग, इन सब में एक चीज कॉमन थी, इनर काम एंड आउटर ड्राइव। स्टीव जॉब्स जैन मेडिटेशन करते थे पर उन्होंने एप्पल बिल्ड किया। विराट कोहली एग्रेशन के बीच अपना काम जोन मेंटेन करता है, उसी से परफॉर्मेंस निकलता है। और उन्होंने बैलेंस फाइंड किया, शांति के साथ एक्शन। साइकोलॉजी का एक कंसेप्ट होता है फ्लो स्टेट। जब आप अपने काम में पूरी तरह डूब जाते हो, टाइम रुक जाता है, डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो जाते हैं और आपको सुकून मिलता है। और ये तब होता है जब आपका चैलेंज लेवल और आपका स्किल लेवल परफेक्टली मैच करे। ना ज़्यादा स्ट्रेस, ना ज़्यादा बर्डन, बस एक रिदम। And when you find your rhythm, peace becomes your productivity. जेम्स क्लियर लिखते हैं, You don't rise to the level of your goals, you fall to the level of your systems. अगर आपके systems पीसफुल हैं, जैसे मॉर्निंग रूटीन, फोकस सेशंस, डिजिटल ब्रेक्स, तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड काम रहेगा और प्रोडक्टिविटी फ्लो करेगी। लोग कहते हैं कि मैं डिसिप्लिन नहीं रख पाता, लेकिन अगर आप अपने इन्वायरमेंट को शांत कर लें तो डिसिप्लिन अपने आप आ जाएगा। और सोच के देखिए, जब आप स्ट्रेस फ्री होते हो तो काम कितना इजी हो जाता है, और जब प्रेशर होता है तो छोटी सी चीज भी बड़ी डिफिकल्ट, बड़ी मुश्किल लगती है। तो प्रोडक्टिविटी का मतलब ये नहीं कि ज्यादा करना है, इसका मतलब है कि सही स्टेट ऑफ माइंड में करना है। पीस इज नॉट व्हाट यू डू आफ्टर वर्क, इट्स द वे यू डू योर वर्क। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसेच्यूसेट्स के एक साइकोलॉजिस्ट जॉन काबर्ट-जेन ने लिखा, माइंडफुलनेस मीन्स पेइंग अटेंशन इन पर्टिकुलर वे, ऑन पर्पस, इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड नॉन जजमेंटली। यानी जब आप पूरी तरह प्रेजेंट होते हो तो पीस और प्रोडक्टिविटी दोनों फ्लो करते हैं। और जब आप प्रेजेंट में होते हो तो आपका माइंड फ्यूचर के स्ट्रेस और पास्ट के रिग्रेट्स से फ्री होता है। तो आप सिर्फ एक्शन मोड में आ जाते हो बिना किसी एंजाइटी के, एंड दैट इज द पीस ड्रिवन प्रोडक्टिविटी। स्टैनफोर्ड के 2019 के एक स्टडी के अनुसार अगर आप 10 मिनट भी माइंडफुल ब्रीदिंग करते हो तो इससे आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, मतलब आपका डिसीजन मेकिंग एरिया एक्टिवेट हो जाता है और आप 30 से 40% ज्यादा फोकस के साथ काम करते हो। 10 मिनट की शांति इज इक्वल्स टू 1 घंटे की क्वालिटी प्रोडक्टिविटी। और जितना आपका दिमाग शांत होगा
उतना अच्छा आपका रिजल्ट होगा। देखो दोस्तों, प्रोडक्टिविटी और पीस दोनों मिलके ही आपकी सक्सेस बनाते हैं। अगर आप सिर्फ पीस पे फोकस करोगे तो आप कंफर्ट जोन में चले जाओगे, और अगर आप सिर्फ प्रोडक्टिविटी पे फोकस करोगे तो आप बर्न आउट हो जाओगे। सो बैलेंस इज नॉट लग्जरी, इट इज सर्वाइवल। जिंदगी को एक रिदम चाहिए, जैसे सांस अंदर जाती है बाहर आती है। वर्क करो, रेस्ट लो, फोकस करो, फिर रिलीज करो। इसी से आपका माइंड रिचार्ज होता है। न्यूरो साइंटिस्ट एंड्रयू हुबरमैन के एक रिसर्च के मुताबिक अगर आप नॉन स्लीप डीप रेस्ट NSDR लेते हैं तो ब्रेन डोपामिन रीसेट करता है और क्रिएटिव आइडियाज 40% तक बढ़ जाते हैं। यानी अगर आप इंटेंशनली पीस मूवमेंट्स ऐड कर लो, आपकी क्रिएटिविटी और फोकस दोनों स्काई रॉकेट बन सकते हैं। एंड ब्रेक्स डोंट वेस्ट योर टाइम, दे रिचार्ज इट। तो अब आते हैं इसकी प्रैक्टिकल साइड पे। ये सिर्फ एक मोटिवेशन नहीं, ये साइंस और सिस्टम का कॉम्बिनेशन है। तो अब मैं आपको ऐसे 5 स्टेप्स बताऊंगी जिससे आप अपना पीस और प्रोडक्टिविटी दोनों अचीव कर सकते हो। स्टेप नंबर 1, स्टार्ट योर डे इन साइलेंस। सुबह उठते ही फोन मत उठाओ। अगर आप फर्स्ट 30 मिनट्स साइलेंस में बिताते हो, आपका पूरा दिन ग्राउंडेड रहता है। द वे यू स्टार्ट योर मॉर्निंग डिसाइड्स हाउ यू लिव योर डे। स्टेप नंबर 2, वर्क इन फोकस ब्लॉक्स। कार्ल न्यूपोर्ट के डीप वर्क प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बेस्ट प्रोडक्टिविटी तब आती है जब आप डिस्ट्रैक्शंस फ्री ब्लॉक्स में काम करते हो। ट्राई करो 90 मिनट्स का डीप फोकस सेशन, फिर 15 मिनट्स का माइंडफुल ब्रेक। उस ब्रेक में फोन नहीं, सिर्फ स्लो ब्रीदिंग या फिर वॉकिंग। स्टेप नंबर 3, मिनी मेडिटेशन बिटवीन योर टास्क। हर 2-3 घंटे में सिर्फ 3 मिनट्स के लिए सांस पे ध्यान दो, बस ऑब्जर्व करो। इनहेल, एक्सहेल। रिसर्च कहता है माइक्रो मेडिटेशन से एंजाइटी 30% कम होती है और फोकस 20% तक बढ़ता है। जितना ज़्यादा आप अंदर से शांत होगे, उतना ज़्यादा बाहर से इफेक्टिव काम करोगे। स्टेप नंबर 4, द डिजिटल डाइट। पीस और प्रोडक्टिविटी दोनों का सबसे बड़ा किलर है ओवरस्टिमुलेशन। हर नोटिफिकेशन एक छोटा डोपामिन हिट देता है, लेकिन जब आपका ब्रेन डोपामिन से ओवरफेड हो जाता है तो नेचुरली मोटिवेशन डाउन हो जाता है। सो मेक योर फोन योर सर्वेंट, नॉट योर मास्टर। हर दिन 1 घंटा अपने खुद के साथ बिताओ। एंड साइलेंस इज नॉट एम्प्टी, इट इज फुल ऑफ आंसर्स। स्टेप नंबर 5, नाइट रिफ्लेक्शन रिचुअल। दिन के एंड में सिर्फ 5 मिनट्स लिखो, आज मैंने क्या फील किया, क्या सीखा और किस चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ। ये प्रैक्टिस आपका ब्रेन पीस मोड में ला देती है। एंड पीस बिगिंस वेयर द कंपैरिजन एंड्स। और दोस्तों याद रखो, आपका कंपटीशन किसी और से नहीं बल्कि अपने कल से है। और पीस और प्रोडक्टिविटी दोनों एक साथ पॉसिबल हैं। आपको बस अपना माइंड, अपना सिस्टम और अपना पर्पस एक साथ अलाइन करना है। और दलाई लामा कहते हैं, अ काम माइंड ब्रिंग्स इनर स्ट्रेंथ एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड दैट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ योर सक्सेस। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी इस वीडियो से थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिले तो इस वीडियो को उन लोगों को शेयर कीजिए जिनकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है। और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मोटिवेटेड रहें। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।